नमस्कार दोस्तों, एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में हम एलिमेंट 3 करने जा रहे हैं, दैट इज़ मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क। तो स्टार्ट करते हैं इस ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को। इस ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे एलिमेंट 3, दैट इज़ मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने 2 एलिमेंट किए हैं। एलिमेंट 1 दैट इज़ ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। एलिमेंट 2 किया है हमने प्रीवियस वीडियो में, इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट। आज हम एलिमेंट 3 करेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियो में हम एलिमेंट 4 करेंगे, कैरी आउट पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। नाउ आज हम एलिमेंट 3 करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। एलिमेंट 3 के अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो है PC 18, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट शोज अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और नॉट। PC 19, identify process and measure to be incorporated to observe performance indicated of the learner while they work on the job or in a simulated work environment. PC 20, observe the performance of learner against the identified performance indicator and evaluate if required performance standard has been achieved or not. PC 21, identify area of improvement in the performance of each learner. PC 22, record and share feedback on learner performance with management as well as the learner to support learning. PC 23, complete learner record accurately and submit or process and in required time frames. स्टार्ट करते हैं PC 18 से, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट शोज अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और नॉट। बेसिकली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो ये एक ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनीज़ की। ठीक है, कुछ पैरामीटर जो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर रखे होते हैं उसके बेस पे हम एक ट्रेनी की जो है परफॉर्मेंस को जांचते हैं। ठीक है, ये टास्क हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, कोई असाइनमेंट्स या कोई राइटअप्स, कुछ भी हो सकता है परफॉर्मेंस जांचने के लिए। नाउ जो कॉमनली यूज्ड परफॉर्मेंस जिसके बेस पे हम वो चीज़ें जिसके बेस पे हम किसी ट्रेनी की परफॉर्मेंस को जज करेंगे वो हो सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं उसमें वो फेल है या पास है, प्रोजेक्ट दिया जाता है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसके बेस पे MCQs दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, असेसमेंट करवाए जाते हैं, उसके बेस पे रोल प्ले में कैसी परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे हम जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये हो सकते हैं। नाउ इसके अलावा परफॉर्मेंस इन वाइवा वर्सी में हम बात करते हैं, वाइवा के ओरल क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसमें अटेंडेंस की रेटिंग की जा सकती है, कम्युनिकेशन ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, और ये लिस्ट जो है वेरी कर सकती है फ्रॉम ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग। वन कैन से दैट कि ट्रेनर शुड आइडेंटिफाई द इंडिकेटर। ट्रेनर को ही एज ए ट्रेनर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें पर्टिकुलर सेशन प्लान में हमने क्या डिसाइड करके रखा है, सो दैट कि हमें एट द एंड ऑफ द सेशन ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर एक सेशन टॉपिक के सेशन में के बाद ये हमें पता चल जाए कि ट्रेनीज़ जो हैं हमारे, है ना, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किस लेवल तक उनको जो है स्किल्स डेवलप हो रही हैं या डेवलपमेंट हो रही है या ग्रो हो रही हैं वो स्किल वाइज। तो ये इंडिकेटर होना बहुत ज़रूरी है।
Now, PC19 में identify process and measure to be incorporated to observe performance indicator of the learner while they work on the job or in a simulated work environment. So, अब बात करते हैं, बोलता आफ्टर टेकिंग द डिसीजन ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। एक सेट प्रोसीजर आप डेवलप कर लेते हो एज पर द सेशन प्लान और मेजर। सो जो एक ट्रेनर है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रेनिंग जब इम्पार्ट करता है तो उसमें जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसके हिसाब से उसने डिज़ाइन कर रखा है सेशन प्लान। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि सेशन प्लान में क्या है, हम डिस्कस भी करते हैं, ये चीज़ भी नोट करते हैं कि किस तरह से कौन से पॉइंट के लिए हमने इवेलुएट करनी है ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस। ठीक है। सो जो प्रोबेबल इंडिकेटर्स हैं जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर जो यूज़ करता है एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, बोलता हो सकता है ग्रूमिंग, उसकी ग्रूमिंग देखी जाएगी, अटेंडेंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन देखा जाएगा। ये तो बेसिक इंडिकेटर्स हैं। देन वी हैव प्रोसेस में भी, और ये प्रोसेस हो सकती है कि आप रेटिंग कर सकते हो, 1 लोएस्ट है या 5 हाईएस्ट है, और ये वेरी कर सकती है। ये जो रेटिंग है ये वेरी कर सकती है। कोई हो सकता है 1 to 10 का स्केल हो, या किसी ने ऑप्ट कर लिया लाइक 5 जो है लोएस्ट है और 1 जो है हाईएस्ट है ना, तो ये वेरी कर सकते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है एक ट्रेनर की, कि वो जो है परफॉर्मेंस को के इंडिकेटर डेवलप करे एज पर द सेशन प्लान, एज पर द टॉपिक और एज पर द सब्जेक्ट। ठीक है, ये वेरी कर सकता है टॉपिक टू टॉपिक ये चीज़ें। नाउ बात करते हैं PC20 की। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड इवेलुएट इफ रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैज़ बीन अचीव्ड और नॉट। सो बोलता है एज डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि हम रेट करते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, है ना, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, है ना, जैसे मैंने बताया, है ना। मान लो 1 मिनट के लिए क्या हम एक जो है लोएस्ट पॉइंट देते हैं, तो 1 और 2 जो इंडिकेट करता है वो बिलो लेवल इंडिकेट करता है ना। और ये इन्फर करता है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए पर्टिकुलर जो ट्रेनीज हैं उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। PC21 आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच लर्नर। अब हमने क्या किया कि जो है रेटिंग कर ली। अब रेटिंग करने के बाद ट्रेनर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पे कि कौन से पार्ट में एक ट्रेनी को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, और उसको जो है इस पर्टिकुलर स्किल में ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, या इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो उसकी भी लर्निंग आउटकम्स जो हैं लर्नर की वो भी अचीव हो जाएं और ट्रेनिंग के आउटकम्स भी अचीव हो जाएं। Now PC22 record and share feedback on learner performance with management as well as the learner to support learning। अब क्या बोलता है, जब आपने फीडबैक ले लिया उसका इंडिकेटर से इंडिकेट हो गया, तो बोलता है ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो रिजल्ट हैं, है ना, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी हैं, है ना। प्रीवियस उसमें भी किया था कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है हमें। तो जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो आपकी चाहे सॉफ्ट कॉपी में है, चाहे हार्ड कॉपी में है, चाहे उनके पर्टिकुलर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोडेड है। तो मैनेजमेंट से इसको डिस्कस करना है ना, और लर्नर से भी इसको डिस्कस करना है कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। और ये कब कैसे पॉसिबल है, थ्रू काउंसलिंग। कि ऐसा क्या है, हो सकता है कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो उसको समझ नहीं आ रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एक अटेंशन देने का मामला है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हम एक लर्नर को, है ना, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के लिए जिसमें उसने जिस स्टैंडर्ड्स में उसने लो परफॉर्म किया है। नाउ PC23 complete learner record accurately and submit or process and in the required time frame। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोलता है ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जितना भी लर्नर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको मेंटेन करो, आइदर हार्ड कॉपी में आइदर सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, गिवन टाइम फ्रेम में, है ना।
और ये जो रिकॉर्ड है ये फ्यूचर के लिए रेफरेंस बनेगा एक ट्रेनर के लिए, है ना? सो दैट कि फ्यूचर में वो अपने सेशन प्लान में अगर कुछ चेंज करना चाहता है वो कर सकता है ना? अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, है ना, जो कि अचीव करनी है ना? लर्नर की काउंसलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि उसके भी एरिया, जो वर्क एरिया उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो और लर्नर के भी वर्क एरिया में इम्प्रूवमेंट हो, है ना? ये रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो है सेशन आगे आगे बढ़ता जाएगा, ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी तो पीछे का भूलते जाएंगे। अगर ऑन द स्पॉट गलती बता दी गई, ऑन द स्पॉट फीडबैक दे दिया गया, गलती मतलब फीडबैक दे दिया गया एक लर्नर को, तो उसकी इम्प्रूवमेंट में करने में उसको हेल्प मिलेगी, राइट? सो होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड दिस थर्ड एलिमेंट। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।